आप लेकिन आपको उसके लिए स्क्रीन पर सारा देखना कुछ। पड़ेगा। जब तक स्क्रीन पर नहीं दिखेगा सारा कुछ तो दिक्कत है। आई होप अब मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। चलिए, अगर दिख रहा हूँ तो चैट में यस लिख करके बताइए। सारा कुछ दिख रहा है तो यस लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब दिख रहा है। तभी से आप लोग बोल रहे थे सर दिख नहीं रहा है, क्या बता रहे हो? मुझे तो सिर्फ सुनने का आदत नहीं है, सब कुछ देखने का आदत है सामने से। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैक एंड में कुछ काम चल रहा था, आप लोग को 1 मिनट 1.5 मिनट ज्यादा समय लग गया। चलिए, आई होप आप में से हर कोई आज यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए आज का सेशन, और ये सेशन खास करके ये इम्पोर्टेंट होने वाला। जब तक हम लोग का बिजनेस एंट्री, क्योंकि अगर ये एंट्री सीख गए ना तो लाजवाब काम करने वाले हो आप लोग। ओके, चलिए, अगर ये एंट्री सीखने के लिए एक्साइटेड है तो चैट में एक बार एक्साइटेड लिख करके बताइए। एक्साइटेड लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, एक्साइटेड है सुमन भाई, एक्साइटेड है, बहुत अच्छे। बहुत ज्यादा वेट करने के बाद सुमन आया। चलिए, नूतन भी एक्साइटेड है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम स्टॉक एंट्री के बारे में बोल रहे थे। हम ये बता रहे थे आप लोगों को साइंस रखना होगा, कॉमन सेंस, कुछ सेंस रखना होगा कुछ चीजों को समझने के लिए। स्टॉक मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। स्टॉक मतलब होता है गोडाउन, जहां पे हमारा सामान या हमारा जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा कुछ रखा हुआ रहता है, और उसी जगह से ला करके हमारी दुकान में लगाया जाता है, सेट किया जाता है। जो स्टॉक में रखा जाता है उस वो चीज आता कहाँ से? स्टॉक एंट्री को परचेज एंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परचेज एंट्री। यानी कि अब हमें खरीदना है, जब खरीद करके जहां पे रखते हो वो आपका स्टॉक एंट्री हो जाता है। और जो आपका बिकता है और वो क्या हो जाता है? सेल्स एंट्री, जो आप सेल कर पाते हो। सेल एनी आइटम्स, कोई वस्तु अगर आप बेच पाते हो तो वो हो गया आपका सेल्स एंट्री। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है आपको जितना आपका सेल हुआ है, सेल्स माइनस परचेज, परचेज और माइनस एक्सपेंस, इन सबों को माइनस किया जाता है। ध्यान से समझेंगे, जितना आपने बेचा और जितना का खरीदा उन दोनों में माइनस करो। उसके बाद लाने में या उसको एडजस्टमेंट करने में या उसको सेल करने में आपने बंदा हायर किया, या आप अपने दुकान को और भी इंटीरियर लगाने में खर्च किया, ये सब हमारा एक्सपेंस होता है, या इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसे। एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये आपको देखना पड़ता है जब आप स्टार्टअप कर रहे हो बिजनेस को। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। मेडिकल एंट्री में अभी हम लोग है स्टॉक के थ्रू। सबसे पहले अब मेडिकल को समझना होगा, मेडिकल होता क्या है। आप में से हर किसी को पता होगा WHO के बारे में। पता है? पता है तो लिखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा WHO होता है। ये क्या करता है? मेडिकल से रिलेटेड जितना भी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती है, सबसे पहले WHO उसे अप्रूव करता है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में दो ही चीज है, WHO एंड ISO। ISO हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये दो डिपार्टमेंट में काम करती है, ध्यान से समझेंगे। एक होता है फूड डिपार्टमेंट, सॉरी, ISO तीन डिपार्टमेंट में काम करता है। फूड डिपार्टमेंट, जो हम लोग खाते पीते हैं, कोई भी खाने का जो भी आइटम्स बनता है उसे चेक करता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, हमारे यूज करने के लिए वस्तु जो तैयार किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट।
जिसमें आप देखे होंगे फूड में एक लेते हैं नॉर्मल, कोई भी चाइनीज फूड अगर आप खाते होंगे, उस पे जो रैपर लगा रहता है तो उसमें लिखा रहता है NISO सर्टिफाइड। यानी कि ISO के पास पहले वो मटेरियल गया, उसे चेक किया गया, और उसके बाद जब देखा सही है तो उसे मार्केट में लॉन्च किया। ये हो गया आपका जो फूड डिपार्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखे होंगे, जब भी आप मार्केट से कुछ इंटीरियर बनाने के लिए आप कुछ सामान खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, जिसमें आप हार्डवेयर सेंटर में जाते हो या फर्नीचर दुकान पे जाते हो, फर्नीचर प्लेट खरीदते हो। फर्नीचर समझते हो ना आप लोग, फर्नीचर, जो फर्नीचर वाला तख्ता होता है। हाँ, गुड। फर्नीचर वाला जो तख्ता होता है वो हम खरीदते हैं, जिसे प्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाई। प्लाई पर आप ध्यान से देखना, उस पे भी लिखा रहता है NISO सर्टिफाइड, जितना आपका भी रहता है। ओके। अब ये हो गया दो डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक फूड डिपार्टमेंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये काम करती है। लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे है, अगर और भी बिजनेस में रहते तो इसमें से लेते कि ये किसके अंतर्गत आता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेक्टर में है, तो इसलिए ये हो गया आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डन लिख करके बताइए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में डन लिखिए, देखता हूँ कौन कौन स्क्रीनशॉट लेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सुमन कुमार हो गया, नूतन का भी हो गया, राजकुमारी का हो गया, जाद गुप्ता वेलकम इन सेकेंड सेशन, शिवानी भारती का भी हो गया, मुस्कान भारती का भी हो गया। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगर स्टॉक एंट्री करेंगे तो ध्यान रखना, अभी स्टॉक से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, स्टॉक एंट्री से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। इस स्टॉक एंट्री में सबसे पहले हमें बनाना हेडिंग। क्या बनाना है? हेडिंग। अब चलते हैं हम लोग हेडिंग बनाने के लिए सीखते हैं। अब ये हेडिंग जो बनाना है, ये हेडिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपके बिजनेस जो है किस कैटेगरी का है। तो पहले से ही हम लोग को पता है कि वो कैटेगरी कौन सा है, बिजनेस कैटेगरी है। और बिजनेस कैटेगरी जैसे है उसमें हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड बात ही कर पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम लोग 10th से रिलेटेड जो मार्कशीट बनाए थे, इस सीट का नाम देते हैं, यहाँ पे देखो अभी हम सीट 1 पे है, हमारा कर्सर ध्यान से देखना। सीट 1 पे है, इसे हम राइट क्लिक करके, जैसे राइट क्लिक किए कुछ ऑप्शन खुला, उसमें से हम रीनेम करते हैं। अभी रीनेम यहाँ पे लिख देते हैं BSEV मार्क सीट। ओके। अब सीट 2 पे क्लिक करेंगे। सीट 2 पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर से हमारा वही पुराना एक्सेल जैसा दिखने लगा है, हमारा सीट 2 जैसा हमारा पहले था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 सेल को छोड़ देते हैं, अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दीजिए आप सीरियल नंबर, ताकि आपको ये पता चले। सीरियल नंबर आपको मैक्सिमम टाइम दिख जाता है हर चीज पे। सीरियल नंबर देने से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास क्वांटिटी कितना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, और नंबर ऑफ आइटम्स आपने कितना परचेज किया। अभी हमारा ये है परचेज एंट्री, याद रखिएगा परचेज एंट्री। तो पहले हम इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम पहले परचेज एंट्री ऊपर में लिख देते हैं। चलो एक जगह जगह छोड़ दिए परचेज एंट्री के लिए और अपना मेडिसिन का नाम लिखने के लिए। अब यहाँ से हम लोग हेडिंग देते हैं। हेडिंग में सबसे पहले दे दो सीरियल नंबर, जो अभी हम बताए थे, सीरियल नंबर दे दिए। याद रखना आप लोग सीरियल नंबर कैसे लिखते हो, SL नंबर ऐसे लिख देते हो, या डॉट दे देते हो, नंबर लिख देते हो। याद रखो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना बहुत जरूरी है। ओके, ये हो गया सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके सामान का नाम, वस्तु का नाम। यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स नेम, आइटम्स मतलब वस्तु का नाम, आई बड़ा लिखो, TEMS, आइटम्स नेम, आपके वस्तु का नाम। अब वो जो आइटम्स हम लेंगे, तो कितना आइटम्स लेंगे, तो वो हमारा क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया। अब एक क्वांटिटी का कितना रेट होता है,
यहाँ पे आपको रेट लिखना होगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी के बाद रेट लिखे, रेट कितना हुआ यहाँ पे टोटल आपको निकालना होगा। अब जितना टोटल होगा उतना आपको पेड करना होगा। ये कॉमन साइंस है, लॉजिक से समझो। अगर हम बिजनेस खोलेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, तो सामान कितना है, किस रेट का है, टोटल कितना हुआ, और हम दिए कितना, ये पता होनी चाहिए। ड्यूज कितना है, हो सकता है आप वन टाइम पेमेंट करके परचेज कर रहे हो, ड्यूज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं मेरे पास ड्यूज रह जाए, तो वो चीज आपको देना पड़ेगा, चाहे आप मेरे पास बचे ड्यूज किसी का कि नहीं, क्योंकि एंट्री कर रहे हैं तो सबका एंट्री में रखना पड़ता है। ड्यूज हो गया। उसके बाद उसको जो पेमेंट करेंगे, वो हमारा पेमेंट रिसिप्ट देगा, रिसिप्ट देगा या मैसेज देगा, तो वो रसीद संख्या, जैसे रसीद मिलता है ना, ये हमारा रिसिप्ट नंबर होता है। ओके, जब ये रिसिप्ट नंबर आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट मोड, पेमेंट किस तरीके से किया गया है। अब सेकंड सेल में जाओगे, क्लिक करो, नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये पहले से सेलेक्ट किया है। पहले एक बार बाहर में क्लिक करो, फिर जे के ऑप्शन में, J3 के पास जो है हमारा सेल, उस पे जाओ। यह सबसे आसान है, अपने कीबोर्ड से टैब दबाते जाओ, एरो की का भी यूज कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे पेमेंट मोड हो गया। अब हम अगर कोई भी आइटम्स यानी कोई भी सामान खरीदेंगे, क्योंकि मेडिकल सेक्टर ओपन करने वाले हैं बड़े स्तर पर, तो क्या होता है कि आपका मेडिसिन कहाँ से आया, या तो हो सकता है आप रिटेलर होंगे, ध्यान समझिएगा। कंपनी होता है, रिटेलर होता है, ठीक है, और डीलर होता है। डीलर, रिटेलर एंड कंपनी, ये आप लोगों को पता है ना? यस लिखिए चैट में अगर पता है तो, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। डीलर, रिटेलर एंड कंपनी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP आप लोग जानते होंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब पेमेंट मोड हो गया, तो हमने कहाँ से माल मंगाया, हमारा जो वस्तु आया वो कहाँ से आया, तो यहाँ पे देंगे सबसे पहले कंपनी या होलसेलर नेम। अगर आप खुद होलसेलर हो तो सिर्फ आपका कंपनी रहेगा। अगर रिटेलर हो, रिटेलर मतलब होता है खुदरा बेचने वाला, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे देते हैं कंपनी या होलसेलर। आपका जो प्रोडक्ट आएगा, सामान जो आएगा, या तो डायरेक्ट कंपनी से आएगा, या किसी होलसेलर से आप कांटेक्ट किए होंगे, यहाँ से हो गया। अब देखो, अगर तुम चाहो तो हम सेल बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, सेल बढ़ा करके होलसेलर रिटेलर दे दिए। अब यहाँ पे सेल बढ़ा कर ये भी दे सकते हैं कि ये होलसेलर रिटेल का जो कांटेक्ट है वो क्या है, क्योंकि कांटेक्ट आपको हो सकता है ऑर्डर के लिए कांटेक्ट करना पड़े, आप कांटेक्ट डिटेल दे सकते हो, मैनी मोर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हो, लेकिन मेरा एक फोकस है कि जो कंपलसरी हो वो यहाँ पे दे पाए। अब देखो, जैसे हम सीरियल नंबर को एडजस्टमेंट करना है, A और B के बीच में डबल क्लिक करो, एडजस्ट हो गया। आइटम्स नेम कुछ छुप रहा है, डबल क्लिक करो। क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, क्लिक करो, ठीक है। रेट पर भी डबल क्लिक करो। ये सबसे आसान है, ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हम इस तरीके से ड्रैग करके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये हम पहले से बता चुके हैं, इसलिए इसे थोड़ा हम फास्ट रखने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, कंपनी या होलसेलर नेम ये थोड़ा बड़ा होगा। चलिए, और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट है, चलो ठीक है। अब हम इस सेल को खाली करते हैं, ध्यान से देखो, जहां तक हमारा मैटर सिलेक्ट हुआ है, सेट हुआ है, कोशिश करते हैं यहाँ तक हमारा सेल खाली हो जाए, के तक। इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का कई ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की दबाओ, अगर राइट में हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाओ। अब यहाँ से हमें वो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिख रहा होगा होम के अंतर्गत, जैसे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे ये खाली हो गया। अब सेकेंड सेल को फिर उसी तरीके से सेलेक्ट करना है। अभी देखो, हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, हम क्या किए, सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ के तक आकर के मर्ज एंड सेंटर कर दिया। दोनों का अलग अलग एक साथ सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा, ये एक साथ बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लिख दो सबसे पहले अपना मेडिकल, जो भी आप मेडिसिन का नाम रखना चाहते हो, इंडियन मेडिकल एजेंसी। ओके, अब यहाँ पे दे दो, ये कौन सा है, स्टॉक एंट्री है, यहाँ पे दे दो स्टॉक
एंट्री। ओके, अब से डिजाइन विजाइन करने के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, हम थोड़ा रफली यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम कंपलसरी कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं, ताकि हम कोई भी नॉर्मल हो जाए, ताकि दिखाए अच्छे से दे आप लोगों को। स्टॉक एंट्री हो गया, यहाँ पे सीरियल नंबर को थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, जो भी हमारा मेन कंटेंट है इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज और छोटा कर देंगे तो बेटर नहीं लगेगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे 1, ठीक है, फिर सीरियल नंबर 2, फिर सीरियल नंबर 3, इस तरीके से देते जाएंगे, जितना भी सीरियल नंबर देना है। अब आप लोगों में से बताइए कितने को लग रहा है सर जब हेडिंग बन गया तो हम सारा काम कर सकते हैं? एक बार चैट में मी लिख करके बताओ। ओके, हेडिंग बन गया तो काम हो जाएगा गाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे। बी लिख रहे हैं, बी मैं समझा नहीं। मैंने बोला यदि हेडिंग लिख दिया, क्या हम लोग काम कर पाएंगे? अब क्या ये बताना जरूरी है? क्योंकि यहां तक हम लोग सीख चुके हैं, मेन इंपॉर्टेंट होता है हेडिंग बनाना। अब दुनिया में किसका काम होता है? देखो, जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, डिवाइड करने का, और परसेंटेज निकालने का। ये अगर आप फॉर्मूला सीख गए, जिसे माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, आप सारे काम कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट ध्यान दो। अब क्या करना है, आइटम्स नेम में दे दो। यहाँ पे मेडिकल एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहला कारपोल। कारपोल एक टैबलेट आता है जिसका काम होता है, उसका सिरप भी आता है। ये अधिकतर जो जिसको बुखार ज्यादा हो जाता है, बुखार नहीं उतरता, उनके लिए होता है। कुछ कुछ मेडिसिन का नाम और काम जानते हैं तो वो हम बताते जाएंगे, अगर जानते हैं तो। नहीं जानते तो मत नहीं बताएंगे। अब ये हमने, क्योंकि हम खुद एक एजेंसी हैं, तो हम खरीदेंगे ये कम से कम 1200 पीस। ओके, यहाँ पे लिख देंगे कारपोल हो गया। आप यहाँ पे लिख दो मेंथॉल। मेंथॉल का काम होता है आपके माइंड को, आपके माउथ को रिफ्रेशमेंट करना। ये आपका मान लो 1100 पीस हमने परचेज कर लिया। और एक ले लो मेगा फैन, PHANE होता है, मेगा फैन। ये ले लिया हमने 2200। एसीलॉग, एसीलॉग ये हमने ले लिया 5000। क्यों? इसका सेलिंग ज्यादा होता है, जो मार्केट में ज्यादा सेलिंग होता है वो हम देंगे। और नेक्स्ट ले लेते हैं सिप्रोविड। सिप्रोविड एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, जो आपके दर्द बुखार में काम आता है। आपके नहीं, मतलब कोई भी खाएगा तो दर्द बुखार में काम आएगा। ये भी बहुत ज्यादा सेल होने वाली एक टैबलेट है, जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। ये भी आप खरीद लो 5000 के आसपास। चलो, ये आपको पता चल गया कि हम इतना इतना सामान हमने परचेज किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है गाइस? ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये बहुत ही आसान और इजी सब्जेक्ट है। क्यों इजी है? क्योंकि हमें पता होनी चाहिए मेडिसिन कौन है, हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, या हमारा दुकान क्या चीज का है। चाहे वो एजेंसी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या आप अदरवाइज छोटा मोटा कोई भी बिजनेस कर सकते हो। हम जो कंपनी है, जिस कैटेगरी का हमारा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना आइटम्स का नाम डाल दिया, यानी वस्तु का नाम डाल दिया। यस, आई होप सबका क्लियर है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब रेट, ये कैसे पता करोगे? जब आपको बिल मिलता है, उस पे सबका रेट लिखा हुआ रहता है। रेट का मतलब होता है कि या तो आपके 1 पीस का होगा, या आपके पास एक पैकेट आता है जो बॉक्स में किया हुआ रहता है, उसे कई नामों से बुलाया जाता है। कट्टा, कंटेनर, पैकेट, डब्बा, पेटी, दर्जन,
तो ये आपका मिनिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टैबलेट वो एक पत्ते के नाम से या एक जो उसका बॉक्स आता है 10 टैबलेट का, तो उसके नाम से जाना जाता है। तो हमें उतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि जो ये बिजनेस कर रहा है उनको ऑलरेडी ये सारा कुछ पता रहता है। ओके, अब यहां से देखो रेट क्या हो गया। मान लो कारपोल आपका हो गया 0.5 पैसा टैबलेट का दाम।